सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम ये लेकर डिस्कस करेंगे कि कैसे तुम्हें आईसीएसई ईमेल राइटिंग लिखना है। तो इस बार पर्टिकुलरली तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ पर तुम्हारा, अगर तुम अच्छे तरीके से अगर तुमने सिलेबस देखा है तो डेफिनेटली तुम्हें पता होगा कि इस बार मोस्टली ग्रामर पोर्शंस में तुम्हारा एसे, लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये सारा चीज़ इंक्लूडेड है। तो पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम ये लेकर डिस्कस करने वाले कि कैसे तुम्हें ईमेल राइटिंग में 5 आउट ऑफ 5 स्कोर करना है। तुम्हारा ईमेल 5 मार्क्स का होने वाला है, ईमेल राइटिंग, एंड नोटिस राइटिंग भी 5 मार्क्स का होगा। नोटिस राइटिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है जिसमें कि हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि क्या मार्किंग स्कीम रहेगा, किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसके साथ साथ हमने ये लेकर भी डिस्कस किया था कि कुछ कैसे, एक एग्जाम्पल भी मैंने तुम्हें बताया था कि किस तरह से तुम्हें नोटिस राइटिंग ऑफिशियल फॉर्मेट हमने डिस्कस किया था विथ एग्जाम्पल। नाउ इस वीडियो में हम ईमेल राइटिंग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, व्हाट इज एन ईमेल। बेसिकली ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड मेल, सो इलेक्ट्रॉनिक मेल। और यहाँ पर लेटर राइटिंग और ईमेल राइटिंग दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों में एक वास्ट डिफरेंस है, दोनों का फॉर्मेट अलग है। सो यहाँ पर हम इस वीडियो में पर्टिकुलरली ईमेल को लेकर डिस्कस करेंगे। तो देखो, यहाँ पर बिफोर वी स्टार्ट विद द फॉर्मेट, यहाँ पर तुम्हें कुछ रूल्स पता होना चाहिए ईमेल राइटिंग का। ईमेल राइटिंग का क्या क्या रूल्स है। सबसे पहला जो कि इंपॉर्टेंट रूल है, यहाँ पर तुम्हें पता होना चाहिए बेसिक रूल्स, कि जबकि तुम किसी का भी रिसीवर्स ईमेल आईडी दे रहे हो, रिसीवर्स ईमेल आईडी, स्टार्टिंग में जो कि तुम ईमेल स्टार्ट करोगे तो वहाँ पर रिसीवर्स का तुम्हें ईमेल आईडी देना पड़ता है जिसको कि तुम सेंड कर रहे हो ईमेल। तो वहाँ पर तुम्हें @ नहीं भूलना है। @ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। @ अगर तुम मेंशन नहीं करते हो ईमेल आईडी में तो फिर तुम्हें हाफ मार्क्स अलॉटेड है इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। अगर तुम यहाँ पर रिसीवर्स ईमेल आईडी लिखते हो, सो यू विल नॉट गेट दैट हाफ मार्क्स इफ़ यू डोंट राइट @ फर्स्ट रूल। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब तुम सब्जेक्ट लिखोगे, सो सब्जेक्ट इट हैज़ टू बी वेरी शॉर्ट, क्रिस्प एंड इट शुड बी टू द पॉइंट। यहाँ पर सब्जेक्ट जो है तुम्हें बहुत सोच समझ के लिखना है, सब्जेक्ट टू द पॉइंट होना चाहिए, और यहाँ पर तुम्हें अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ करना है, इट हैज़ टू बी अप्रोप्रिएट। नाउ यहाँ पर जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड रूल क्या है, यहाँ पर जबकि तुम योर्स फेथफुली, जो कि जबकि तुम एंड करते हो अपना ईमेल को, सो वहाँ पर जबकि तुम लास्ट में लिखते हो योर्स फेथफुली, सो यहाँ पर जबकि तुम योर्स फेथफुली लिखते हो तो यहाँ पर अगर तुम यहाँ पर एपिस्ट्रॉफी देते हो YOUR, सो दिस विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग। सो यू डोंट नीड टू यूज दिस कॉमा और दिस इज एपिस्ट्रॉफी, सो यू डोंट नीड टू यूज एपिस्ट्रॉफी, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग, यू विल नॉट गेट मार्क्स। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, लास्टली तुम्हारा जो कि ईमेल राइटिंग है, ईमेल राइटिंग में यहाँ पर तुम्हें फेथफुली ही लिखना है। यू कैन नॉट राइट एनी अदर लाइक योर्स लविंगली और योर्स ओबीडियंटली। तो ये एक रूल है, ये तुम्हें ध्यान में रखना है। ये काउंसिल का हम ऑफिशियल फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इस तरह से तुम्हें एग्जाम में लिखना पड़ेगा फॉर योर सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जाम्स। नो, यहाँ पर मार्किंग स्कीम हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो मार्किंग स्कीम में सबसे पहला क्या आता है, नंबर 1 रिसीवर्स ईमेल आईडी। सो तुम्हें ईमेल आईडी रिसीवर का लिखना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम द रिसीवर एंड यू आर सेंडिंग मी अ मेल, सो तुम्हें क्या लिखना है, मेरा आईडी है वर्षा भगत 8 @gmail.com। सो @gmail.com भी तुम्हें लिखना है, अदरवाइज तुम्हें हाफ मार्क्स नहीं मिलेगा। सो दिस इज मार्किंग स्कीम। क्या है, यहाँ पर तुम्हें हाफ मार्क्स मिलेगा, हाफ मार्क। उसके बाद जो नंबर 2 पॉइंट है, दैट इज सब्जेक्ट। नेक्स्ट चीज सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगेन हाफ मार्क का है, सो हाफ मार्क फॉर सब्जेक्ट ऑल्सो। तो सब्जेक्ट भी तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से लिखना है, इट शुड बी शॉर्ट, जैसे कि मैंने तुम्हें रूल्स में बताया, शॉर्ट एंड इट शुड बी टू द पॉइंट, डोंट मेक इट वेरी लॉन्ग। उसके बाद यहाँ पर जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज सैल्यूटेशन। अब यहाँ पर सैल्यूटेशन में तुम्हें क्या करना है, सैल्यूटेशन का मतलब होता है डियर सैल्यूटेशन। सो सैल्यूटेशन में तुम्हें लिखना है, दिस इज फॉर हाफ मार्क, अगेन हाफ मार्क। तो यहाँ पर तुम्हें डियर लिखना है। अब एक चीज़ देखो, तुम जबकि लेटर राइटिंग लिखते हो तो वहाँ पर अगर तुम फॉर्मल लेटर लिखते हो तो वहाँ पर तुम डियर सर या फिर डियर मैम ये सारा चीज़ नहीं लिख सकते, पर यहाँ पर तुम्हें डियर यूज़ करना है। डू नॉट राइट रेस्पेक्टेड, ईमेल में तुम्हें यही कंसिडर करना पड़ेगा। दिस इज़ द ऑफिशियल फॉर्मेट। तो यहाँ पर तुम्हें डियर लिखना है, डियर सर
और डियर मैम। सो ये तुम्हारा फॉर्मेट रहेगा। ये तुम्हारा सैल्यूटेशन हो गया। सो ये थ्री यहाँ पर तुम्हारा दिस विल बी 1.5 मार्क्स हुआ। सैल्यूटेशन के बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है ओपनिंग सेंटेंस, OS इज ओपनिंग सेंटेंस। ये अगेन हाफ मार्क का होगा। ओपनिंग सेंटेंस में तुम्हें क्या करना है? ओपनिंग सेंटेंस में जस्ट में तुम्हें विद इन 2 लाइन्स और 3 लाइन्स यू कैन जस्ट से ओपनिंग सेंटेंस में। सपोज तुम इंटर स्कूल, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में नोटिस में डिस्कस किया था, तुम्हें इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन के बारे में कुछ बताना है प्रिंसिपल को, तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल को। सो यहाँ पर तुम्हें इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन के बारे में कुछ तुम जस्ट में बोल सकते हो। दैट कुछ भी तुम लिख सकते हो अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब कि उसी टॉपिक का होना चाहिए सेंटेंस, उसी टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद ओपनिंग सेंटेंस के बाद 5th पॉइंट है बॉडी। बॉडी इज ऑफ 2 मार्क्स। तो बॉडी 2 मार्क्स का है। बॉडी 2 मार्क्स का है, तो यहाँ पर टोटल 4 मार्क्स हो गया। बॉडी तुम्हारा 2 मार्क्स का है, तो बॉडी अच्छे तरीके से लिखो। बॉडी में ही तुम्हें सब कुछ डिटेल में डिस्क्राइब करना है। बॉडी में सब कुछ डिटेल में तुम्हें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। और यहाँ पर जबकि तुम ईमेल लिखते हो तो ईमेल में तुम्हें डेट, टाइम, वेन्यू, लोकेशन, ये सारा चीज़ जरूर से जरूर मेंशन करना है, नहीं तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेगा। तो बेसिकली जो कि तुम मेन चीज़ पर जब आओ तो तुम्हें वहाँ पर डेट, टाइम, वेन्यू, एवरीथिंग यू नीड टू इंक्लूड। और लास्टली तुम्हें क्लोजिंग सेंटेंस लिखना है, 6th one। आई एम राइटिंग इट हियर सिंस देयर इज नो स्पेस। सो लास्टली यू नीड टू राइट दी क्लोजिंग सेंटेंस, CS इज क्लोजिंग सेंटेंस। ये अगेन हाफ मार्क का है। और यहाँ पर क्लोजिंग सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर तुम्हें 1 या फिर 2 लाइन तुम लिख सकते हो, लेकिन क्लोजिंग सेंटेंस तुम एग्जाम्पल्स देख सकते हो। अभी हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि किस तरह से लिखना है। और लास्टली हाफ मार्क का सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? नंबर 7 पॉइंट इज सब्सक्रिप्शन। व्हाट इज सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन मतलब तुम लास्ट में लिखोगे थैंकिंग यू, फिर एक लाइन छोड़ना है। You have to leave a line and then you need to write yours. Remember, you don't need to give apostrophe. Yours faithfully. And lastly, you need to write your name and designation also. Designation. What is designation? Suppose तुम्हारा जो भी नाम हो उसके बाद अगर तुम क्लास मॉनिटर हो तो डेजिग्नेशन की जगह तुम्हें क्लास मॉनिटर लिखना है, या फिर तुम स्कूल कैप्टन हो तो स्कूल कैप्टन लिखना है, वाइस कैप्टन हो तो वाइस कैप्टन। तो इस तरह से तुम्हें लिखना है। दिस इज बेसिकली द फॉर्मेट एज वेल एज द मार्किंग स्कीम। नाउ अब हम ये लेकर डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल को लेकर के कैसे तुम्हें ईमेल राइटिंग लिखना है। तो ये काउंसिल का ऑफिशियल फॉर्मेट है फॉर योर ईमेल राइटिंग। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन, राइट एन ईमेल टू द जनरल मैनेजर ऑफ द सुपरमार्केट सीकिंग परमिशन टू डिस्प्ले द नोटिस एंड रिक्वेस्टिंग अ स्पॉन्सरशिप फॉर द इवेंट। सो दिस इज द क्वेश्चन, यू नीड टू राइट ईमेल टू द general manager, and what is this regarding? This is regarding the permission to display the notice and requesting sponsorship for the event. तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर सबसे पहले हाफ मार्क का तुम्हारा ईमेल आईडी लिखना है, रिसीवर्स का ईमेल आईडी, ये इट विल कैरी हाफ मार्क्स। @ तुम्हें नहीं भूलना है, @gmail.com, ये मेन चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें क्या लिखना है, उसके बाद तुम्हें सब्जेक्ट लिखना है। सो सब्जेक्ट इज टीचर्स डे सेलिब्रेशन, ये सब्जेक्ट दिया गया है यहाँ पर। देखो सब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हारे पास बहुत सारा, सपोज तुम्हारा ईमेल आईडी है, वहाँ पर बहुत सारा तुम्हें मेल्स रिसीव होता है, लेकिन वहाँ से क्या इंपॉर्टेंट मेल है वो तुम्हें सब्जेक्ट तुम्हें पढ़कर, क्योंकि सब्जेक्ट तुम्हें बाहर से ही दिखता है, तो जब तुम मेन सब्जेक्ट पे आओगे, अगर तुम्हें सब्जेक्ट देखकर अगर तुम्हें लगेगा येस इट इज़ इंपॉर्टेंट, तो डेफिनेटली तुम वो वाला ईमेल आईडी, मतलब वो ईमेल को ओपन करोगे। सो इसलिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट, हाफ मार्क्स का रहेगा। उसके बाद ये सैल्यूटेशन आ गया। सैल्यूटेशन में एज आई सेड यू डोंट नीड टू यूज रेस्पेक्टेड सर और मैडम, यू नीड टू यूज डियर। तो यहाँ पर डियर यूज हुआ है, डियर। सो दिस इज अगेन सैल्यूटेशन इज ऑफ हाफ मार्क्स। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ है, यहाँ पर ओपनिंग सेंटेंस। ओपनिंग सेंटेंस देखो, टीचर्स डे इज अराउंड द कॉर्नर एंड वी द रेसिडेंट्स ऑफ द साउथ सिटी कॉम्प्लेक्स वुड लाइक टू एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड टू आवर टीचर्स बाय होस्टिंग अ ब्रीफ कल्चरल प्रोग्राम ऑन द 5th। सो डेट, टाइम, वेन्यू डेफिनेटली तुम्हें इंक्लूड करना है, मैंने तुम्हें रूल्स में बताया था। सो डेट दिया हुआ है टीचर्स डे का ऑन द 5th। This event is going to be organized on the 5th of September because Teachers Day 5th को होता है definitely, between this and this. So this is the timing given. अब यहाँ पर body है 2 marks का,
सो बॉडी यहाँ पर दिया है, दिस इज फॉर 2 marks. There are about 25 teachers in our complex, and we would be grateful if you allow us the use of the foyer in the supermarket for the celebration. So this is the main concern which is being highlighted in the body. मेन चीज़ तुम्हें बॉडी में लिखना है. उसके बाद लास्टली यहाँ पर क्लोजिंग सेंटेंस है जो कि अगेन हाफ मार्क का है. सो क्लोजिंग सेंटेंस क्या है? We also request you to please sponsor a cup of tea and light refreshments for the teachers and a few guests, about 40 in all. So this is the number. And यहाँ पर lastly क्या लिखा है? We look forward to a favorable response. So ये तुम्हारा एक्चुअल में क्लोजिंग सेंटेंस ये वाला पार्ट है. We look forward for a favorable response. दिस कम्स अंडर बॉडी ओनली. ये जो 2 मतलब पैराग्राफ्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, पर एक्चुअल में तुम एक साथ लिख सकते हो. दिस इज द बॉडी, मेन बॉडी, एंड यहाँ पर ये क्लोजिंग सेंटेंस है. दिस इज द क्लोजिंग सेंटेंस. वी लुक फॉरवर्ड टू अ फेवरेबल रिस्पॉन्स. और लास्टली यहाँ पर तुम्हें थैंकिंग यू लिखना है. अब तुम्हें यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा ये समझने में कि तुम्हें लाइन्स छोड़ना है, कहाँ पर लाइन्स नहीं छोड़ना है. तो तुम्हें स्टार्टिंग से ही सब कुछ लिखना है. और यहाँ पर लाइन्स तुम्हें यहाँ पर थैंकिंग यू लिखना है. उसके बाद तुम्हें यहाँ पे यू हैव टू लीव अ लाइन एंड देन राइट योर्स फेथफुली. यू डोंट नीड टू यूज एपिस्ट्रॉफी हियर इन योर्स, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग एंड यू वॉन्ट गेट मार्क्स हियर. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. सब्सक्रिप्शन में योर्स फेथफुली एंड देन यू कैन गिव अ कॉमा हियर. उसके बाद यहाँ पर यू नीड टू राइट योर नेम. नेम यहाँ पर लिखा हुआ है आशीष रॉय. एंड लास्टली योर डेजिग्नेशन. यू डोंट नीड टू लीव लाइन्स हियर. सो डेजिग्नेशन में क्या लिखना है? सेक्रेटरी, यूथ क्लब, साउथ सिटी सोसाइटी. सो अगर क्वेश्चन में डेजिग्नेशन दिया रहेगा तो तुम्हें सेम चीज मतलब ईमेल में भी लिखना है. लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है, सो यू कैन मेक योर ओन स्कूल कैप्टन और यू कैन राइट वाइस कैप्टन. सो टोटली डिपेंड्स ऑन यू. तो ये बेसिकली तुम्हारा ऑफिशियल फॉर्मेट को लेकर हमने डिस्कस किया फॉर योर सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जाम्स रिगार्डिंग द ईमेल राइटिंग. मैंने ऑलरेडी नोटिस राइटिंग के ऊपर वीडियो बना दिया है. अगर तुमने नहीं देखा है, सो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो डेफिनेटली यू कैन वॉच दैट वीडियो. कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर सेमेस्टर 2 बोर्ड एग्जामिनेशन सीरियसली. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.